नौकरी, दौलत, आजादी, दोस्त, पार्टियां, अंधा पैसा, लग्जरियस लाइफस्टाइल, क्या वाकई में यही जीवन की सच्ची सफलता है? या फिर कुछ और है जो हमें वास्तव में संतुष्टि और खुशी दे सकता है? क्या आप अपनी जिंदगी में उदासीनता, असंतुष्टि और एक अजीब सी कमी महसूस करते हैं? सच्ची सफलता का अर्थ शायद कुछ और है। क्या है सच्ची सफलता? द रियल सक्सेस। आइए आज आपको हर खुशी लौटाएं या जो आपके ही साथ है बट आप उसे इग्नोर करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे 5 तरीके बताते हैं जिससे न केवल आप खुशी महसूस कर सकते हैं बट आपको पता चलेगा द रियल मीनिंग ऑफ द रियल सक्सेस। पहला तरीका, बी पॉजिटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सकारात्मक सोच रखना कितना अच्छा है, न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए बट हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। नकारात्मक सोच से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। आपके पास चॉइस है, या तो आप बोलो कि मैं ही परेशान हूँ, बाकी सब मजे में हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैं ही मजे में हूँ, बाकी सब परेशान हैं। चॉइस इज योर्स। आप ही की चॉइस है कि आप सकारात्मक चीज चुनना चाहते हैं या आप नकारात्मक चीज चुनना चाहते हैं। माइंड एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर प्रॉब्लम ना हो तो उसे इन्वेंट कर लेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि खाली समय में जब हम खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो उस समय हमें नकारात्मक सोच आती है। हमारा दिमाग जो है नकारात्मक चीजों से भर जाता है। तो उसी चीजों से बचने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रिक करना होगा, अपने आप को इन चीजों से बचाना होगा। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बैड मूड, ब्लेम ऐसी चीजों को भुलाकर कामनेस, पॉजिटिविटी, स्माइल, लाफ्टर, हैप्पीनेस की तरफ मुड़ना होगा। और ये चीज कोई आसान चीज नहीं है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे हम डेली प्रैक्टिस करके एक अच्छा माइंडफुल एटीट्यूड पैदा कर सकते हैं। दूसरा, क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक सकारात्मक सोच। सबसे पहले आपको अपने जो लाइफ के मेलोड्रामास है उनसे दूर रहना है। अवॉइड मेलोड्रामास ऑफ योर माइंड, बिकॉज अगर आप मेलोड्रामा के साथ रहते हैं, जीते हैं, ड्रामेबाज लोगों के साथ रहते हैं जो हर समय किसी न किसी चीज की कंप्लेन करते रहते हैं, किसी न किसी चीज के लिए रिग्रेट करते रहते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहेंगे, पक्का है, 100% श्योरिटी है कि आने वाले समय में आप भी वैसे ही इंसान बनेंगे। तो प्लीज ऐसे लोगों से सबसे पहले थोड़ी दूरी बना लें। न केवल ऐसे लोगों से दूरी बनाने से आपकी जिंदगी की कितनी परेशानियां हल होंगी, आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, आप अच्छे विचारों को अपने मन में अपने तरीके से ला सकेंगे। सबसे आप इन चीजों को सकारात्मक सोच रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ग्लोबल प्रेरणा। फिर आप जैसी कंपनी रखेंगे वैसे ही आपका माइंडसेट बनता जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से हमारा यही उद्देश्य है कि आपको एक बेहतर इंसान बना सके। आपको फ्री फॉर क्लीन माइंड जॉइन क्लीन हैप्पी पीपल। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे लोग ही, आप लोगों से ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड टू फील द रियल सक्सेस। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सरसाइज। टाइम की कमी, जिम्मेदारियां, बिजी स्केड्यूल, ये सब आपके दिमाग में आया होगा जब मैंने बोला एक्सरसाइज, क्योंकि अक्सर लोगों को इसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है, इसलिए वो इस तरीके के एक्सक्यूज बनाते हैं टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, मेंटली एंड इमोशनली भी फिट बनाती है। ये आपको अवेयर करती है अबाउट योर हेल्थ। आप लॉन्ग रन में जीतना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने आप को फिट बनाने में हर रोज मेहनत करनी चाहिए। एक्सरसाइज न केवल आपको आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आपको एक्टिव बनाएगी, बट ऑल्सो आपका स्ट्रेस रिलीव करेगी। व्हेन यू स्पेंड 1 आवर, आधा घंटा, 45 मिनट विद योर सेल्फ, आप पसीना बहाते हैं
तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली रिलीव होता है, आपको अंदरूनी खुशी महसूस होती है, आपका बॉडी वेट कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्टिव दिखते हो, एक्टिवनेस आती है। तो आप लॉन्ग रन में जीते ही जीते हो, आप नेकवेल सोशली, पर्सनली, मेंटली हर तरीके से ग्रो करते हो विद ओनली 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। आप 10 मिनट रनिंग कर सकते हैं, आप 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, आप 10 मिनट कोई अदर योगा परफॉर्म कर सकते हैं, कोई अदर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लीज़ 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 आप एटलीस्ट अपने छोटों को तो ये सलाह दे दीजिए, आप उनको मोटिवेट करिए डेली टू डू सम एक्सरसाइज, चाहे वो फिर कितने भी छोटे हों और कितने भी बड़े क्यों ना हों, बिकॉज आपका टाइम एक अच्छी तरह और अच्छी जगह यूटिलाइज होता है। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गेट अ हॉबी। डांसिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, इट कैन बी एनी। अगर आपको एक्सरसाइज करना नहीं भी पसंद तो आप ऐसे गेम्स खेलकर अपने आप को एंटरटेन एज वेल एज आप अपने आप को फिजिकली फिट बना सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपको लाइट फील होता है। जब आप रील स्क्रॉल्स करने से बेटर आप उठ के आप अपने लिए फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको हैप्पीनेस, इनर पीस महसूस होता है। इट हेल्प्स टू फील यू सेल्फ वर्दी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक हॉबी ने कैसे आपको एक नई जिंदगी प्रदान कर दी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से आप रियल सक्सेस फील कर सकते हैं, आप सक्सेसफुल फील कर सकते हैं। द पॉइंट इज पूजा। अब पूजा को सुनते ही आपके मन में ध्यान आया होगा मंदिर जाना, घंटी बजाना, दिया लगाना या अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा करना, बट नहीं, रियल सक्सेस का मतलब है ध्यान, इनर पीस महसूस करना, अंदर से शांति महसूस करना, भगवान से जुड़ना, कनेक्शन फील करना। क्योंकि जब अब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपको अंदरूनी शांति महसूस होती है। उस शांति को ही असली ध्यान, पूजा कहा गया है। वो असली जुड़ाव भगवान से ही आपको असली खुशी, असली संतुष्टि दे सकता है। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तो आप उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो है, उनमें फेथ रखिए और वही है आपका जो सही और गलत चुन सकते हैं एक सही तरीके से। अपने चारों तरफ के लोगों से ज़्यादा भगवान पर विश्वास करिए, उनसे प्यार करिए, उनको पूजिए, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिए। आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकता है और उसमें भगवान आपका साथ देंगे अगर आप अंतर दिल से उनका ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, ना कि आप उनसे अपने मन में इच्छा रखकर उनके लिए दिया जलाएंगे। अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ाव रखेंगे, अच्छी चीज़ों को देखेंगे, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, तो आप बेटर इंसान बन सकते हैं, आप इनर हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, एंड विद योर पूजा जो कि आप दिल से करें, ना कि है सिर्फ ऊपरी मन से। ये सब अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, एक पूजा की तरह, एक ध्यान की तरह, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से कर सकते हैं, तो आप इनर हैप्पीनेस एक दिन ज़रूर महसूस करेंगे और फिर लगातार महसूस करेंगे।